हेलो एवरीवन, होपफुल हूँ मैं कि आपने एनसीईआरटी के जो दोनों वीडियोस हैं अच्छे से देख के सॉल्व कर लिए हैं आपने। अपन आगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर कहाँ तक कर चुके थे अपन? 5.2 के 3.2 के फिफ्थ क्वेश्चन तक कर चुके हैं अपन, है ना। शुरू के दो वीडियो में यहाँ तक अपन कर चुके हैं। ओके, अब लेते हैं अपन 3.2 का सिक्स क्वेश्चन। सिंपल सवाल है। सम क्या बोल रहा है? एक इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक इक्वेशन लिखना है जो इंटरसेक्टिंग हो, जो पैरेलल हो, और जो कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है? इनकॉर्डिनेट सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो इन तीनों की कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि भाई इंटरसेक्टिंग में क्या होना चाहिए। ये आपने इक्वेशन ले ली। अब इसके पैरेलल इसके साथ लेना आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2/3 नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए? 3/-4। तो कोई भी आप अलग अलग वैल्यू यूज कर लो। जैसे यहाँ 2/3 आ रहा है, तो यहाँ पर 2/3 नहीं आना चाहिए, तो कोई भी नंबर यूज कर लो आप, मैंने -4 जो आपको समझ में आ जाए। ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर लेना है आपको, मानो पैरेलल इक्वेशन लेना है। तो पैरेलल में क्या होता है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x सेम होना चाहिए। जो रेशो आपका यहाँ आ रहा है सेम रेशो यहाँ आना चाहिए। यहाँ आ रहा है 2/2, मतलब 1 आ रहा है, तो यहाँ भी आपको रेशो 1 लाना है। और इसको अनइक्वल लाना था। जैसे -8 है यहाँ पर, तो यहाँ कुछ और ले लो, आप 9 नंबर ले लो, है ना। तो ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। इक्वेशन कैसे होगी? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। थर्ड लेना है आपको कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? तीनों रेशो सेम आना चाहिए। तो क्या करो आप इसको 2 का मल्टीपल ले लो, 3 का, जो आपका समझ में आए। मैंने 2 का मल्टीपल ले लिया है, मतलब इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया? 4x, यहाँ पर 6y, यहाँ पर 16। इससे क्या होगा? रेशो सेम आएगा। आप देख लो कभी, जब आप a1/2 करोगे तो 2/4 कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2। 8/16 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। मतलब आपका टारगेट अल्टीमेटली क्या है कि इन कोएफिशिएंट को ऐसे चूज करना है कि ये रेशियो यहाँ पर होल्ड करे। तो ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में आपको आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिए। ओके, हाँ, 3.2 का सेवंथ क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप डालो इसमें आईएमपी क्वेश्चन। सम क्या बोल रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशंस। को डायग्राम ग्राफ बनाना है। To determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangle horizon। देखो, तीन पार्ट पूछा है। पहला पार्ट पूछा है डायग्राम बनाना है, दूसरा वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और थर्ड पॉइंट एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको आपको शेड करना है। इस टाइप के ढेरों क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं बच्चा लोगों। इसको ध्यान से करना है, क्वेश्चन को लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करना है। और लिख लो आप इसको श्योर इन एग्जाम। बोलना मैं तो आपके सर ने कहा था, उपाध्याय सर ने, कि आएगा, मतलब कंफर्म क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। स्टार्टिंग सेम होती है। स्टार्टिंग कैसे? इक्वेशन वन लिखा, यहाँ से आप चाहे एक्स या वाई जो बेटर निकाल दो। मैंने वाई निकाला। वाई कैसे आया? इस वन को इधर लेके आ गया राइट लेफ्ट में, और वाई को राइट में शिफ्ट कर दिया, ये वाई आ गया। अब इससे आप एक्स की वैल्यू लेना जो आपको ठीक लगे। इक्वेशन नंबर 2 में 12 को भेजा आपने। अब क्या होगा? आप 3 नीचे नहीं लग सकते हो, 3 से डिवाइड होना बहुत मुश्किल होता है नंबर निकालना। तो 2 को नीचे रखना है डिवीजन के अंदर। तो यहाँ से आप वाई निकालोगे वैल्यू। तो वाई कैसे आएगी आपके पास में? यहाँ पर, यहाँ से वाई आएगा 12 - 3x/2 निकाल देना, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैंने कुछ वैल्यू पुट अप करी एक्स की। 0 पुट किया एक्स को यहाँ पर 0, तो 0 + 1 0 हो जाएगा। एक्स को -1 पुट किया तो 0 हो जाएगा। एक्स वाई, एक्स को 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा? y2। अब ये कैलकुलेशन ओरल मत करना, आपको लिख के करना है इसको, ठीक है ना। और ये आपने तीनों पॉइंट्स का पकड़ कर लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 लिया। इक्वेशन नंबर 2 में तो डायरेक्टली पुट अप कर दो, डायरेक्टली पुट क्यों कर सकते हैं? जैसे आपने मान लो एक्स को 0 लिया, ये 0 हो जाएगा, वाई डायरेक्टली 6 मिल जाएगा। अब मान लो आपने वाई को 0 लिया, एक्स आपको 4 मिल जाएगा, है ना। और एक वैल्यू कुछ भी आप चेक कर लो, या दो से भी काम चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कॉन्फिडेंस से करना, दोनों इक्वेशन बन जाएगी आपकी यहाँ से, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाओगे? देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन लिया, फर्स्ट में क्या था अपने पास में? 0 - 1 था। तो एक्स पर 0 आएगा, वाई पे -1 यहाँ आ जाएंगे ऊपर आप। सॉरी, एक्स पे 0, वाई पे -1 लेफ्ट में आ जाओगे। -1, 0 ऊपर चले जाओगे ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या होगा? 0, 1 यहाँ आ गया, -1, 0 लेफ्ट में आ गया, 1, 2 आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। इन तीनों को आप ज्वाइन कर दो, आपको फर्स्ट लाइन मिल गई, ठीक है। सेकंड ड्रॉ करना है। 0, 6 कहाँ आएगा? एक्स पे 0, वाई पे 6 जाना है, ये ऊपर चलेगा यहाँ पर। 4, 0 एक्स पे 4, वाई पे 0 यहाँ आ गए। 2, 3 एक्स पे 2, वाई पे 3 यहाँ पर आ गए। इनको ज्वाइन कर दो, आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे ऑन द ग्राफ पेपर, तो वहां आपको बहुत कंफर्टेबली आपको बनेगा। अदरवाइज फ्री एंड से बनाने में क्या होता है? थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर, तो बेटर होगा आप ग्राफ पे बनाइएगा, ठीक है ना।
अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ट्राइंगल के वर्टेक्स लिखना है विद द एक्स एक्सिस। तो देखो ए बी सी ट्राइंगल मिला आपने को, तो इस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स हैं वो कितना हो गए, ए के हो गए 2,3, बी के हो गए -1,0, सी हो गया अपने पास 4,0। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में बोल रहा है शेड द ट्राइंगुलर रीजन, तो इसको आप शेड कर दो पेंसिल से विद एक्स एक्सिस। तो ये जो एबी से ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको आप क्या करो, ऐसे ऐसे जिग 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 शेड कर देना, तो आपको तीनों पार्ट के आंसर मिल गए। और सोल्यूशन क्वेश्चन ने पूछा, तो सोल्यूशन में क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आएगा, इसको अच्छे से करिएगा आप। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी मैराथन यात्रा चल रही है अपन आगे एग्जांपल नंबर 7 पर। एग्जांपल 7 क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत बढ़िया मेथड है, इसके नाम से ही क्लियर है कि आपको वैल्यूज को कहीं पर सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे अपन, अपने पास इक्वेशन 1 एंड 2 है, तो यहाँ से जिससे आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो, तो मुझे यहाँ से सेकंड से एक्स की वैल्यू निकालना आसान लग रहा है। यहाँ से तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 2 आ जाएगी। ओके, मेथड है तो सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप सेकंड से वैल्यू निकालोगे तो पुट फर्स्ट में करोगे, और फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में पुट करोगे। ध्यान रखना अपोजिट होता है, समझ गए आप। तो अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे अपन, फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट करने का मतलब क्या होगा कि जहां पर आपको x दिख रहा है जैसे 7, और ब्रैकेट x मतलब 3 - 2y पुट कर दिया, -15y इक्वल्स टू 2। तो दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको अलग से क्वेश्चन देखना है तो इस मैथड चैनल के अंदर मैंने आपको एक पूरा वीडियो ही आपको बनाया हुआ है, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस किसके आएंगे, बाय द सब्स्टिट्यूशन के आएंगे सारे क्वेश्चन। अपन चल रहे हैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी में कहीं क्या आ रहा है, कहीं क्या आएगा, कहीं क्या आएगा, सब कुछ कुछ चलेगा आपका। पर समझा मैं आपको बहुत अच्छे तरह उसको, आपको पूरी चीजें क्लियर हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ज्यादा समझे तो वहां देख सकते हो, ठीक है। आप सिंपली ब्रैकेट को ओपन करना है, कैसे होगा, 7 का इंटू करो 21, 7 2 14, अब इनको ऐड कर लो लाइक टर्म को, तो 14 और 15 29 हो गया, है ना। अब इसको 2 को इधर शिफ्ट कर देना, तो इसमें मैंने 21 को शिफ्ट किया है, ओके चलेगा, -21। इसको सॉल्व कर लो, -19 आएगा, बड़ा साइन होगा नेगेटिव का, माइनस माइनस कट जाएगा, 29 नीचे ले आओ, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 19/29। डेंजरस वैल्यू, बड़ी वैल्यू आ रही है ना, टफ क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा। अब इस y को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में पुट कर सकते हो, जिसमें आपका मन लगे, पर ज्यादा बेटर होगा थर्ड में पुट करो। इस y को यहाँ पुट कर दो, है ना, इन द थर्ड। तो y की जगह पे आपने पुटअप कर दिया, कैलकुलेशन आप कर लोगे, 92 क्या 38, नीचे एग्जाम आएगा 29, 29 यहाँ इंटू, तो इंटू मतलब एलसीएम का लॉजिक समझ में आता है ना, 29 को डिवाइड करो 1 से, तो 29 का फिर यहाँ पर इंटू हो जाएगा। अब ये ना ऐसा आप इसको छाप मत देना अपनी मर्जी लिखते लिखते, आपको है ना कैलकुलेशन मन से करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको यहाँ से क्रॉस चेक करना है कि मैथड आपके इसमें आपको कैसे क्वेश्चन को करे हुए हैं, यहाँ से आप देखते जाओगे उसके बाद, ठीक है। पर करना आपको सेल्फ है बेटा, है ना, ध्यान रखिए। ओके, एग्जाम्पल 8 पर आते हैं अपन। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, आफ्टर टेल टू डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from the now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation by method of substitution. ओके, इस टाइप का सम अपन कर चुके हैं पहले के स्लाइड के अंदर, नंबर 2 वीडियो में करा हुआ है शायद से, आप देख लेना। तो क्या करेंगे अपन, आफ्ताब फादर अपने डॉटर को बोल रहा है, तो फादर मतलब आफ्ताब की एज सपोज कर लिया आपने x ईयर, डॉटर की एज सपोज कर लिया आपने y ईयर्स। मान एग्जांपल समझा था, मान लो भैया 15 साल के 10th क्लास में आपको, तो 7 साल के बाद, 7 साल के बाद मतलब क्या होगा, 15 + 7 करोगे, 22 साल के हो जाओगे। तो जब 7 years हेंस की बात चल रही है, नहीं 7 ईयर अगो की बात चल रही है, अगो मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो 7 ईयर अगो में क्या करोगे, दोनों की एज में आप क्या करोगे, 7 को माइनस कर दोगे, आफ्ताब में माइनस कर दोगे, डॉटर में माइनस कर दोगे। अब कौन कितना बोल रहा है, कितने टाइम्स बोल रहा है, 7 टाइम्स। तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा छोटी क्वांटिटी में होता है, तो मल्टीप्लीकेशन किस में करोगे, आप डॉटर के मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आपने इंटू कर दिया, ठीक है। आप 7 को मल्टीप्लाई करो अंदर, 7/7 49, टर्म को शिफ्टिंग कर लो, शिफ्टिंग मतलब 7 इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, एग्जैक्टली वही सवाल लग रहा है। तो -14 इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी, समझ गया आप बराबर, ठीक है। सेम वे से कंडीशन नंबर 2 लगाओगे, 3 years फ्रॉम द नाउ मतलब 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद दोनों के एज में कितना कर दो, +3 + 3 कर दोगे। कितना टाइम बोल रहा है वो, 3 टाइम बोल रहा है, तो 3 टाइम उसकी डॉटर के में होगा, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करा, 3y + 9, शिफ्टिंग करोगे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, वीडियो 1 में आपने देखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा, ax + by = c के फॉर्म में चेंज करना है, ये चेंज हो गया।
अब इसमें सोल्यूशन का बाउंडेशन नहीं किससे सॉल्व करना है, आपका जो मन लगे। तो मैंने इसको करा है बाय द सब्स्टिट्यूशन। तो इक्वेशन नंबर 2 से x निकाल लिया, x आ गया 6 + 3y। ओके, और इसको पुट कर दिया मैंने फर्स्ट के अंदर। और जब फर्स्ट में आप पुटअप करोगे तो जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर आपने पुट कर दिया 6 + 3y, पुटअप कर दिया। यहाँ पर x में स्टार्टिंग में ना, आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेशन आसान है, सब आपने फोर्थ फिफ्थ सिक्स में पढ़ा, आप कर लोगे। यहाँ से 6 को इधर भेजा, -6 हो गया, इनको ऐड करा, -48 हो गया, माइनस माइनस काट दोगे, 4 नीचे आएगा, 12 टाइम कर जाएगा। इस 12 को पुट करोगे आप यहाँ पर थर्ड के अंदर, y 12 को, है ना, ये y को पुटअप करा, 12 3 कितना 36 + 6 कितना मिल जाएगा आपको 42। तो इनकी एज कितनी इतनी निकल के आ गई। देखो बेटा, मैथो हब चैनल के अंदर मैथ्स में आपको मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, इतने बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बोर्ड पे सॉल्यूशंस मिलेंगे कि आपको मजा आ जाएगा आपको मैथ्स करने के अंदर, है ना, बिल्कुल गारंटेड। और आपको लग रहा है कि आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है कम टाइम के अंदर, तो इन वीडियोस को प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग को कुछ बेनिफिट इसका मिलता है। फ्री की चीज है आपके लिए, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री का है लेकिन बहुत शानदार चीज आपको मिल रही है इसके अंदर, है ना। तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा और ग्रो करेगा, है ना। तो हम लोग की नैया आपके हाथ में और आपकी नैया हमारे हाथ में, इसे आपको पूरा ऑनेस्टली बता रहे हैं हम लोग। और इनको करने बेटा बहुत मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर के इतना बढ़िया सोल्यूशन हम लोग आपको दे पा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं पर। अब आते हैं पर एग्जांपल नंबर 9 पर। एग्जांपल 9 क्या बोल रहा है? Romila went to stationery shop and purchased 2 pencils, 3 eraser, ₹9. Her friend Sonali saw new variety of the pencil and eraser with the Romila and she also bought 4 pencils, इतना इतना। सेम क्वेश्चन बेटा वहां भी पहले कर चुके हैं अपन वीडियो 2 के अंदर, इसे मैं आपको उसको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसमें इरेजर पेंसिल की आप कॉस्ट सपोज कर लोगे, जितना जितना दिया है उसमें उतना इंटू कर लोगे, 2x + 3y 9, है ना, बहुत सिंपल सवाल आप कर लेंगे आराम से। कंडीशन नंबर 2 लगा देंगे। अब इनको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब बाय द सब्स्टिट्यूशन। पहले स्लाइड में मैं दिया था बाय द ग्राफिकल, मजबूरी थी, दिया है तो उसे करना पड़ेगा। अब ये आप किसी मेथड से कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से 2x निकाल लिया, 9 - 3y, 2 नीचे ले आओ तो x की वैल्यू आपको इधर ही मिल जाएगी। अब इस x को उठा के पुट कर दो सेकंड में। देखो ध्यान रखना, फर्स्ट से निकालोगे तो पुट सेकंड में करोगे, और सेकंड से निकालोगे तो पुट फर्स्ट में करना, उल्टा मत कर देना, तो सब रॉन्ग हो जाएगा वहां पर, ठीक है ना। अब इस x को अपन यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ये पुट कर दिया आपने 4 × दिस मच। अब इसे सॉल्व करना है, 2 से काट दो, कैंसिल कर दो, 2 × 2 2 कट जाएगा यहाँ पर, ये है ना, 2 से कैंसिल आउट कर देते हो पहले। मैंने पहले 4 का इंटू कर दिया, आप नहीं काट देना 2 से, इसको 2 से कैंसिल कर देना तो आसान हो जाएगा सवाल। फिर एलसीएम लिया, ओके, तो अल्टीमेटली वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर। कुछ लिख रहे हो क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्व करने पर वाई वाई पूरा कट गया, वाई नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब दोनों इक्वल हो गए हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, if this statement is true for all values of y, however we do not get specific value of the y the solution, मतलब कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिर पाए भाई, तो we can't find the specific value of x। ओके, आ रही बात आपको समझ में। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इक्वेशन दोनों सेम हो रही है, मतलब कैसे इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होंगे इसके। आप जितनी इस तरह के रेशियो में पेंसिल देते जाए आपको निकलती जाएगी। तो अगर दोनों इक्वल आ गए हैं मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। अगर इक्वल नहीं आते हैं तब इस केस में होता है नो सॉल्यूशन होता है। अगर आप देखो ध्यान से देखते हो यहाँ पे दो इक्वेशन को, बोथ आर सेम इक्वेशन, कैसे सेम हो गया, जब आप a1/2 निकालोगे तो 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा, b1/2 3/6 भी 1/2 आ जाएगा, 9/18 भी 1/2 आ जाएगा, है ना। तो इसका कंक्लूजन ऐसे लिखते आना चाहिए। ओके, चलिए बच्चा अपन आ गए हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 सवाल हैं, इन ऑल 6 में करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब में एक ही मेथड लगाना है आपको, जैसा इंसर्ट दिया करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, जो अभी आपके ऊपर दोगे सबने करे हैं, सवाल सिंपल है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दूंगा ताकि सबका टाइम बचेगा आपका, है ना। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनमें आप किसी से भी एक से आवाज जो आपका मन लगे निकाल लो। मैंने फ्रॉम द फर्स्ट मैंने x को निकाला, कितना हो जाएगा 14 - 5, पुट कर दिया सेकंड के अंदर, यहाँ पर पुट कर दिया 14 - 5। सॉल्व करना है, केयरफुली करेंगे आप। 14 - 5 - 5 2y हो जाएगा। शिफ्टिंग आप जानते हो, -14 को आप इधर ले आए, माइनस का 14, इसको सॉल्व कर लिया आपने, माइनस का 10, 2 से माइनस काट दिया, 2 से काटोगे 5 आ गया। 5 को यहाँ पर पुट कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 9। तो आपका सोल्यूशन आ गया। अपन जब कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड।
समझ में आया सबको? वेरी गुड। तो नेक्स्ट पार्ट में s माइनस टी गिवन आपको 3 इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन कॉपी डाउन करें। यहाँ पर अपने पास s और t वेरिएबल, ध्यान रखना देयर आर द वेरिएबल s एंड t। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपलीफाई करना पड़ेगा आपको। सिंपलीफाई कैसे करोगे? यहाँ से 6l 3 टू द 6l से मिल जाएगा, है ना। 2 का इंटू यहाँ होगा 2s, यहाँ 3t इक्वल्स टू 6। 6 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन s निकालने हैं। इधर नंबरिंग है ना, ये सेकंड नंबर, ध्यान रखना नंबरिंग थोड़ी सी मेरे आगे चल रही है इसमें, 1 2 3, तो सेकंड पार्ट है ना, एनसेट इज तेलुगु सेकंड वाला पार्ट है। कुछ गलतियां हो सकती है हम लोगों से भी। यहाँ से आप एस निकाल लो फर्स्ट से, एस कितना आ जाएगा t+3। इसको पुट कर देंगे पर सेकंड, तो मेथड सब्स्टिट्यूशन सेम चलेगा, सब में एक ही जगह करना है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, बस आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना। तो एस को पुट कर दो यहाँ पर 3+t, ब्रैकेट ओपन करो 6+2t, इसको ऐड करो 5t, 6 को माइनस करोगे, माइनस हुआ 6, 30 हो गया, तो t मिल जाएगा आपको 6। अब इस t इक्वल टू 6 को यहाँ पुट कर दो। जैसे आप t को 6 को पुटअप करोगे, आपको s की वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या गड़बड़ हो गया, क्यों नहीं निकाला है s, उसको अपन देख लेते हैं। ये आपने निकाला, t को पुटअप कर दोगे यहाँ से, t आ गया आपके पास में 6। अब t को यहाँ पुट करना है तो s कितना आएगा आपका, 9 आएगा। मेरा वीडियो खत्म हो गया, लेकिन 9 निकालना आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 3x माइनस वाई को 3, 9x माइनस 3y को 9। ज्यादा आसान है इक्वेशन नंबर 1 से y निकालना। तो कैसा आएगा, इस y को ले आओ राइट में, इसको लाओगे इधर। देखो ये तो राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट है, इसको आप समझ लो। यहाँ कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उसको समझ ले। ये ऐसे वैल्यू आती है यहाँ पर, जो मैं आपको लिखा ना यहाँ पर रेड मार्क से, यहाँ सा ये 3x यहाँ पर 3 को लेफ्ट में लेके आया, तो -3 इक्वल्स टू ये y इधर जाएगा, y हो जाएगा ना। या फिर आपने क्या करा, इस y को इधर शिफ्ट कर दिया, इसको लेफ्ट को राइट में शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये इक्वेशन नंबर मिल गया आपको थर्ड। समझ गए बराबर? बस इसके बाद तो आसान है, y को पुट करना सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर y को आप पुट कर दोगे। अब यहाँ ध्यान रखना, ब्रैकेट आप जब ओपन करेंगे ना, तो बाहर माइनस साइन बैठा हुआ है, तो अंदर का साइन चेंज करना है, ये ध्यान रखना। तो -9 माइनस माइनस +9 हो जाएगा ये। अब क्या हुआ, यहाँ ये भी कट गया, मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू होने से मतलब क्या हुआ, दीज आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने की एक टेक्निक होती है कि हाउ वी फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसमें x को या y को आप k पुट कर दो, जो आपको समझ में आया। तो मैंने x को k पुट कर दिया, मान लिया सोल्यूशन आपने कि कोई इंटीजर है अपने पास में या कोई रियल नंबर है, तो x इक्वल टू k पुट कर दो आप कहीं भी, दोनों में से किसी में भी। एक्चुअल में क्या देखो, जब शुरू में आप ध्यान लगाओगे तो दोनों इक्वेशन सेम ही है ये। इसको आप जब 3 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग बाय 3, तो वापस से फर्स्ट मिल जाएगी आपको, है ना। ये जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे सब क्लू मिलते जाएंगे। तो x को अपन k पुट करते हैं यहाँ पर, तो y कितना मिल जाएगा, 3k-3। तो इसको बोलते हैं दीज आर द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाउ इट इज इनफाइनाइट, के आपकी जो मर्जी आप पुट करो। के आपने मान लो 5 पुट किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की भी एक वैल्यू हो जाएगी। तो कितनी के पुट कर सकते हो आप, इनफाइनाइट के पुट कर सकते हो। तो कितने y आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको डेसिमल के फॉर्म में। अब डेसिमल से आपको डरना नहीं है कि क्या डेसिमल आ गया क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप क्या करोगे, इक्वेशन आपने दोनों कॉपी कर दी पहले, ठीक है ना। अब यहाँ डेसिमल हटाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, ये 0.2 है, तो डेसिमल हटा के अपॉन में 10 हो गया। यहाँ हटाया पॉइंट, अपॉन में 10 हो गया। यहाँ 1.3 पॉइंट है, यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 10 सब में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 13 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गया आपके पास फर्स्ट। समझ गए? बाय द सेम वे इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2 अपॉन 10 आप कर लेना। समझिए बात बराबर, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ये 2 इक्वेशन आ गई। क्या करेंगे, अपन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व में इक्वेशन नंबर 1 से मेथड लगाना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो यहाँ से अपन x निकाला, x कंफर्टेबल निकालना, तो 13 - 3y हो जाएगा। इस 2 को नीचे ले आओ, तो x की वैल्यू मिल गई 13 - 3y/2। अब इस x को पुट कर देंगे सेकंड के अंदर, मतलब पुट मतलब x को हटा के वहां पर इसको पुट करना है आपको बस। तो बाकी कोई छेड़छाड़ मत करना, वो बाकी टर्म सेम रहेगी आपकी। समझ गए? अब यहाँ पर इस 2 से काटो, इसको कैंसिल कर दो, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 का अंदर इंटू कर दोगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, 26 हो गया, 6 हो गया। इसको माइनस करोगे तो माइनस का y आ जाएगा। इसको 26 को इधर भेज दिया आपने, तो साइन का ध्यान रखना,
कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आपको सब पढ़ा हुआ है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के अंदर, है ना। तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। इस 3 को पुट कर दोगे आप थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर इस वाली जगह पर। तो 13 माइनस 9 कितना होता है 4, 4/2 कितना आ गया आंसर आपका 2 आ गया। अब आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी आप इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट अप करके आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन कि आपका सोल्यूशन राइट है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इक्वल्स टू 0 0 है। देखो जब भी कांस्टेंट टर्म 0 0 होती है तो इनको बोलते हैं अपन होमोजेनियस इक्वेशंस, और इनकी वैल्यू हमेशा 0 0 आती है, एक्स भी 0 आएगा, वाई भी 0 आएगा, सवाल चाहे कैसा भी दिया हो आपको, है ना। ये दो इक्वेशन ले लिया आपने, सेकंड से मैंने मान लो निकाला, यहाँ पर शिफ्ट किया, एक्स निकाला, जो आपकी मर्जी में आए। आप फर्स्ट से निकालो, सेकंड से, सेकंड में क्या माइनस साइन है तो उसका फायदा मिल जाएगा अपने को। अब इस एक्स को पुट कर दिया मैंने यहाँ पर फर्स्ट के अंदर, तो यहाँ एक्स की जगह पर इसको पुट कर दिया, ये एक्स की जगह पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा सवाल को, आपको जो भी सवाल दे रखा है। तो रूट के टर्म को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व होगा, देखो ये √8 √2 तो कितना हो गया, √16 हो गया, और नीचे कितना है √3 के बने, तो √3 एलसीएम भी लोगे आप साथ में, तो जब √3 का इनको आप इधर करोगे तो 3 हो जाएगा वो, तो 3 मिल गया। अब √16 4 जानते हो आप, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया। अब 4 + 3 कितना हो गया 7/0, तो y कितना मिल गया आपको, हमेशा 0 आएगा इस होमोजेनियस फॉर्म में, मतलब कांस्टेंट टर्म जब 0 होती है, जब y को आप यहाँ पर 0 पुट अप करोगे तो x भी कितना मिल जाएगा 0। बड़े देखो मैथो हब चैनल के अंदर आप जब भी पीपीटी से कर रहे हैं बच्चा लोगों, तो यू कांट इमेजिन इतने बड़े बड़े सवाल को अपन इतने सिंपल और इतने कम टाइम में अपन कर रहे हैं, तो वेरी शॉर्ट टाइम। अदरवाइज आप वीडियो देखोगे, एक एक दो दो घंटे की वीडियो आप देखेंगे और कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। मतलब जितना कंटेंट आपको इस मैथो हब चैनल में मैथ से मिल रहा है, वी आर श्योर एंड गारंटेड शायद आपको अदर चैनल में नहीं मिल पाएगा। अगर मिलता है तो उनको हेड्स ऑफ मेरी तरफ से, ठीक है। अदरवाइज आप मैथो हब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने छोटे भाई बहन को यूज करिए, और अपने जो भी सजेशन से कमेंट से मुझे आप व्हाट्सएप करिए, तो मैं उसको बिल्कुल पॉजिटिवली इसके अंदर आपको इंक्लूड कर दूंगा। और इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, टेलीग्राम में आपको उसमें दे दूंगा, तो पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट निकालिए आप आराम से सब लोग, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको फ्रैक्शन के अंदर, और फ्रैक्शन में टर्म आती है ना, वैसे घबराहट चालू होती है कि क्या होगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है, आपको क्या करना है केवल कि इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। इधर एलसीएम कितना आएगा 6 एलसीएम आएगा, तो 3 का इंटू इधर 9, 2 का इंटू इधर। देखो ये इंटू इधर उधर अपन समझते हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। कायदे से क्या होता है कि इस 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा 2 3 या 6, और उस 3 का इंटू यहाँ होगा तो कितना होगा 9x हो जाएगा। फिर 6 को डिवाइड किया 3 से, कितना आएगा 3 2 जा, और 2 का इंटू यहाँ पर होगा तो 10 बन जाएगा। तरीका ऐसा होता है, ठीक है ना। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेम वे से क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन लिया आपने, इक्वेशन नंबर 2, एलसीएम लोगे आप इसका 6, एलसीएम आ गया 6, है ना। फिर भाई जो देसी वे है 2 का इंटू इधर 3 का इंटू, समझ लो ऐसा 2 इधर 3 गया, मान लो आप ऐसे, ठीक है ना। 6 काट दिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन में से मुझे ज्यादा आसान लग रही है सेकंड इक्वेशन लग रही है, कौन सी, सेकंड वाली। तो सेकंड से मैं x निकाल दूंगा, तो 3y को इधर भेज दिया राइट में, 2 को नीचे ले आओ, समझ गए। अब इस x की वैल्यू को कहां पुट कर दोगे आप, फर्स्ट के अंदर, यहाँ पर। तो सब इतना बढ़िया आपको पीपीटी में लिखा हुआ है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस x को आपको यहाँ पुट करना है, देखो तो x को हटा के पुट कर दो, और 10 अपॉन में बंद कर दे, ताकि एलसीएम मेरे पास रहेगी। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना रहेगा 2, तो 2 to 2 कैंसिल आउट, तो ये टर्म पूरे एज इट इज, 2 1 जा 2, तो 2 का इंटू हो जाएगा यहाँ पर 20y -12 आपका एज इट इज। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स आप ओपन करोगे तो 13 9 जा 117, टेबल बेटा नहीं याद होता है तो इसको लिख के मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। फिर 9 3 जा 27y, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों टर्म माइनस के इनको ऐड कर देंगे अपन, तो 47 का हो जाएगा y। अब इनको टर्म को शिफ्टिंग कर लो, 47 इधर रहने दिया, बाकी टर्म को इधर भेज दो, इनको ऐड करो, 47 से डिवाइड करो, माइनस माइनस काट दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। काटा पेटी करोगे आप, y आ गया आपका 3, ठीक है। y को 3 को पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, वहां से मिल जाएगा आपको x। तो ये आपको x और y की वैल्यू मिल गई। मैं फिर आपको सजेशन दे रहा हूं, इन वीडियोस को प्रिंट आउट नहीं करेंगे आप, इससे हेल्प लेंगे, सॉल्यूशन को मन से करेंगे, सॉल्यूशन को यहाँ से चेक करना है, तब जाके आपको इस वीडियो का एडवांटेज मिलेगा।
फिर मैथ्स बच्चा लोगों को देखने से नहीं आएगा, आपको लिख के करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत करो, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स को करने में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। सम क्या बोला, बहुत बढ़िया सम है, डाल दो इस पे आईएमपी। इस टाइप के सम आते ही हैं कंफर्म। या आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करने का बोल रहा है, और सॉल्व करने के बाद में बोल रहा है कि एक्स और वाई को यहां पुट करके एम को बताओ, एम कितना आएगा। तो दोनों इक्वेशन कॉपी कर ली, सॉल्यूशन जो आपके समझ में आए वो मेथड लगा दो, है ना। क्योंकि यहाँ तो है ना, इसमें आप डायरेक्टली जैसे एक्स की कोफिशिएंट इक्वल है, तो अपन लगा देंगे भाई इक्विटी कोफिशिएंट, जिसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं यहाँ पर। तो जब इनके कोफिशिएंट सेम है तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दोगे तो ये कट जाएगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इसका माइनस में बदल गया, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये भी प्लस का 35 हो गया, तो y आ गया आपके पास में 5, काटाकाटी कर लोगे आप। अब इस y को फर्स्ट सेकंड में आप कहीं भी पुट कर दो, मैंने पुट करा फर्स्ट के अंदर, तो यहां से सॉल्व करके आपने x को निकाल लिया। बट कैलकुलेशन आसान है, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं सवाल आंसर, ठीक है ना। x आ गया अपने पास में -2। क्वेश्चन यार खत्म नहीं हुआ है। अब जो गिवन है आपको रिलेशन, उसके अंदर x और y को पुट अप कर दो। y पुट कर दिया आपने 5, x को पुट कर दिया आपने -2। कैलकुलेशन आराम से करेंगे। ये -2 है, शिफ्ट कर दो, 2m इधर आ गया, 5 इधर चला गया, ये हो जाएगा -2, तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, -1 मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है। इस टाइप के सम कंफर्म आते हैं, आप चाहे जहां से भी करोगे। मैं आपको अलग से भी आपको एक पूरा वन शॉट वीडियो इसके अंदर डलने वाला है आपको बहुत जल्दी। उसमें आपको इस टाइप के ढेरों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एनसीईआरटी से बियॉन्ड होंगे। ओके, अलग अलग रेफरेंस बुक्स के होते हैं, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आपको करना है। आपको बेटा कंफर्म, देखो आप बेटा बेटी दोनों सबको, कि इस वीडियो में बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट है। मतलब कोई फालतू चर्चा नहीं होती है, कोई फालतू चर्चा, सीरियस सम करते हैं अपन, है ना। इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स आपको भेजना है, फ्रेंड्स को शेयर करना है, सबको। ओके, टाटा बाय बाय, आज का वीडियो यहीं पर खत्म, फिर बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।